प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है जयशंकर प्रसाद और इनकी जो कविता है देवसेना का गीत। हम इन दोनों टॉपिकों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और स्पेशली सिर्फ एमसीक्यू पर ही चर्चा करेंगे। आपको बता दें, जो मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उन पर होगा। टोटल मिलाकर इसमें 30 प्रश्न हैं। हमने जब आपका पहला टेस्ट लिया था, आप देखेंगे रेस्पॉन्सेज, ये जो रेस्पॉन्सेज हैं अर्थात आप 2463 बच्चों ने ये टेस्ट दिया था। और अगर एवरेज पे जाएं कि कितनी एवरेज हुई थी ठीक होने की, तो इस पे आप देखेंगे ध्यान से कि जो बच्चों की एवरेज थी 30 में से मात्र 19.26 अर्थात लगभग 19 और 20 के बीच में ही बच्चों के प्रश्न ठीक हुए, अर्थात उन्होंने 30 में से 10 प्रश्नों को गलत कर दिया। तो अब हम उन्हीं प्रश्नों पर चलते हैं जो वो गलत हुए तो क्यों हुए। तो यहाँ पर हम केवल दो ही विषय पर बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय उनके एमसीक्यू और देश सेना का एमसीक्यू, ये टोटल मिलाकर 30 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जो आपको आपको पता, जैसे बोर्ड के एग्जाम में 40 नंबर के एमसीक्यू आएंगे आपके हिंदी के विषय में, तो आपको ये प्रश्न करने हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? अब इनके सन की बात करें तो इनका जन्म जो सन है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ख वाला पार्ट 1888 वाला जो है आंसर ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1888 में। अब इनकी बात करें कि इनका देहांत कब हुआ, मृत्यु कब हुई, तो इनके जो आंसर जो आप देखेंगे 4 हैं। आपने गय वाला पार्ट करना है। 1937 में इनकी मृत्यु हुई, देहांत हुआ। और तीसरे प्रश्न देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? मेदिनीपुर, वाराणसी, रजापुर और सोनीपत। तो ये इनका जो जन्म है, ख वाला पार्ट आप लिखेंगे जो है गया वाला, वाराणसी में इनका जो है जन्म हुआ था। अब देखिए प्रश्न 4 में थोड़ा कंफ्यूजन दिया गया है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य कृति नहीं है, अर्थात कौन सी रचना इनमें नहीं है? आंसू, झरना, गीतिका या कामायनी। कामायनी जो रचना है, ये जो पार्ट है कामायनी वाला, ये ये गीतिका, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। गीतिका वाला जो पार्ट है ये इनकी रचना नहीं है। कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना। कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कंकाल, तितली, इरावती और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो उपन्यास है, ये जो है प्रेमचंद जी का है, जो कि अधूरा रह गया था। तो ये जो है पर जयशंकर प्रसाद का नहीं। जयशंकर प्रसाद जी को मरणोपरांत एक पुरस्कार मिला था, सम्मान मिला था। तो साहित्य अकादमी का द्वारा, ज्ञानपीठ या मंगला पारितोषिक, या कोई भी इनमें से कोई भी नाम नहीं है। कै ख गै जो आप टिक करेंगे। तो अब ध्यान रखें, इनको जो पुरस्कार मिला था, सम्मान मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक, अर्थात गै वाला पार्ट आप ठीक करेंगे। कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? छाया, प्रतिध्वनि, आंधी या मानसरोवर। तो आपको इसको मानसरोवर जो है ये इनका काव्य संग्रह नहीं है। निबंध संग्रह है। जयशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह का नाम क्या है? काव्य कला और साहित्य, कला और काव्य, काव्य कला और अन्य निबंध, इनमें से कोई नहीं। सभी को काव्य काव्य करके आपको कंफ्यूज किया गया है। तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए। गय वाला पार्ट काव्य कला तथा अन्य निबंध, यह जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है, मैथिली है, अवधी है या खड़ी बोली है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए किस भाषा में लिखी गई हैं। वो खड़ी बोली में लिखी गई। जयशंकर प्रसाद जी ने विधिवत कहाँ तक, किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है? तो आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद कितने पढ़े लिखे थे।
और उनमें से कितने हैं, अर्थात उनकी जो सर्टिफिकेट की बात है, विधिवत शिक्षा की बात है, तो केवल वो 8वीं तक ही पढ़े हुए थे, उनकी जो शिक्षा 8वीं तक हुई थी। आगे जो आपके प्रश्न हैं ये देवसेना के गीत से आएंगे आपके, उनके जीवन परिचय के प्रश्न पहले आपको बता दिए गए। देवसेना गीत प्रसाद की नाटक की रचना है, तो ये कौन से नाटक की रचना है, अंश है राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो आपको पता होना चाहिए ये जो देवसेना गीत है स्कंदगुप्त का पार्ट है, अंश, अर्थात घ वाला पार्ट आप ठीक करेंगे। देवसेना की गीत की शैली क्या है, छायावादी है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है, सुधारवादी है। तो ये आपको रचना का जो शैली का बताना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है ये गीत शैली है छायावादी। सरमित सोपन में अलंकार का आपको ढूंढना है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, मानवीकरण है। तो सरमित सोपन में जो है मानवीकरण अलंकार है, घ वाला पार्ट आप ठीक करेंगे। प्रश्न 4 में देखिए, आंसू से गिरते प्रतिक्षण में अलंकार, इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और मानवीकरण। तो इसमें भी आपको अलंकार ढूंढना है। तो इसमें जो है आंसू से होने के कारण इसमें उपमा अलंकार है। इसमें जो आया था विहाग की तान उठाई, तो विहाग का अर्थ है इसमें वन, वन्य प्राणी, दृष्टि, अर्धरात्रि में गाया जाने वाला। तो इसमें जो है ये अर्धरात्रि में गाए जाने वाले राग को विहाग कहते हैं। प्रश्न 6 में देखिए, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर जो अलंकार पूछा गया है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और मानवीकरण। तो इसमें आपको रूपक जो है इसमें अलंकार है, ग वाला पार्ट आप ठीक करेंगे। देवसेना की हार व निराशा का कारण क्या है, वह निराश क्यों थी, वह हार क्यों माने थे, वृद्धावस्था के कारण, परिश्रम में थकाने के कारण, प्रेम में जीवन की असफलता के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो देवसेना की जो असफलता का है वो प्रेम में जीवन की असफलता के कारण हार मान लेते। इसमें जो पंक्तियां आई हैं, आशा को जिसमें बावली कहा गया है, आशा को बावली क्यों कहा गया, यहाँ पे आशा जो है मूर्ख है, देवसेना मूर्ख है, देवसेना के अंदर अंतद्वंद के कारण, जीवन की कठिनाइयों के कारण। तो इसमें जो है जो देवसेना का अंतर्द्वंद है उसके कारण ये उसको बावली, अर्थात ग वाला पार्ट आप ठीक करें। छल छल थे संध्या के श्रमकरण में अलंकार आपको ढूंढना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, विप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश। तो इसमें आपको जो अलंकार ठीक करना, घ वाला पार्ट, पुनरुक्ति प्रकाश का जो इसमें है वो आपको टिक करना। परला चल रहा में कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, विप्सा, मानवीकरण। अब देखिए परला चल रहा, चलने की बात करेगी परले की, तो इसमें मानवीकरण अलंकार हो गया। देवसेना किसकी बहन है, इसमें देवसेना के जिक्र किया था, तो उसमें किसकी बहन को बताया गया, स्कंदगुप्त की बहन है, मालवा के राजा धनकुबेर की, मालवा के राजा बंधुवर्मा की, या प्रणदत्त की। तो इसमें आप देखेंगे यह जो बहन है मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है, गैप पार्ट आपका ठीक है, इस पर आप टिक करेंगे। मैंने निर्ज दुर्बल पद पर व्यंजित जो शब्द है इसमें किसको दिखा रहा है, वृद्धावस्था को, पैरों की कमजोरी को, शक्ति सीमा को, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है शक्ति सीमा को ये दिखा रहा है, अर्थात ग वाला पार्ट आप ठीक करेंगे इसमें कि ये इसका आंसर हो। प्रश्न 13वां देखिए, ये जो पंक्तियां किस कवि की हैं, लगी सैतरण से दीठ सबकी, रही बचाई फिरती कब की, जयशंकर प्रसाद की हैं, विष्णु खरे की, रघुवीर साय की, जायसी की। तो ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की, क्योंकि उन्हीं की कविता है तो उन्हीं कविता से ली गई। ये पंक्तियां किस कवि की हैं आगे देखेंगे, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर परला चल रहा अपने पथ पर। तो ये भी जो पंक्तियां हैं हम जयशंकर प्रसाद की कविता कर रहे हैं, देवसेना गीत, तो उसी की ये रचना है। इसमें वर्ड आया है संचित शब्द इसमें प्रयोग किया गया कविता में। तो संचित का अर्थ इसमें क्या है, सारांश, एकत्रित, अनंत और तृष्णा के साथ। तो इसको जो आप करेंगे, एकत्रित जो है संचित का अर्थ यहाँ पे एकत्रित करना। मधुकरियों का अर्थ, इसमें अगला प्रश्न भी उसी टाइप से दिया गया है, इसमें मधुकरियों का अर्थ आपको बताना है।
तो मिठास से भरा हुआ, मधुमेह, निरवता, भिक्षा। तो इसमें आपको जो है मधुकरियों का है कि भिक्षा जो है इसमें इसका अर्थ है। तरु छाया, इसमें समास पूछा गया है। तरु छाया में कौन सा समास है? देखेंगे आप समास, इन 4 समासों के नाम दिए गए हैं। इसमें से जो राइट समास है इसका तत्पुरुष समास, इसमें गै वाला पार्ट बिल्कुल आप ठीक है। इसमें शब्दों के प्रकार दिए का पूछा गया है। सैतृष्ण शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो इसमें 4 शब्द जो आपके होते हैं उनको दिया गया है। देशज है, ये है, तत्सम है, संस्कृत में से, अर्थात इसमें गै वाला तत्सम शब्द है ये। तो आपको इसका आंसर ठीक करना है। उनिंदी शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, यह भी इसी प्रकार का प्रश्न है कि इसमें कौन सा शब्द है ये। तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। तो उसी प्रकार से आपको इसको बताना है कि ये है जो उनिंदी है, जो देशज शब्द है, ख वाला पार्ट इसमें आप ठीक कर देंगे। ये जो 20वां और अंतिम प्रश्न देखिए, देवसेना गीत किस प्रकार की भाषा में लिखा गया है? सरल और सहज खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, या तद्भव प्रधान खड़ी बोली है। तो आपको इसकी भाषा पता होनी चाहिए, शैली पता होना चाहिए। तो ये जो तत्सम प्रधान खड़ी बोली में ये रचना लिखी गई है। तो आशा है आप ये सभी प्रश्नों को ध्यान से कर लिया होगा, समझ गए होंगे। धन्यवाद।